Indefinite integral. Today we'll be discussing some of the standard forms and some of the miscellaneous questions, mixed of both. So first two questions which I have given to you, miscellaneous questions में. First one interesting one. Root over sine of x minus alpha upon sine x plus alpha dx. Alpha is some angle which is a constant value. Integrate करना है आपको. I is equals to integral of root over sine of x minus alpha अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा. ठीक है, आपने क्या किया, रूट ओवर साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया. मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बाय रूट ओवर साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा. सो इट विल बिकम आई इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा. ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, हाँ होते हैं. कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे जहां पे कोई पर्टिकुलर सी अप्रोच लगेगी, सॉल्व हो जाएगा. प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है. साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा डी एक्स. ठीक है, अब यहां पे कलाकारी. आई इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस ऑफ कॉस ए साइन बी. ठीक है, डिनोमिनेटर तो सेम ही है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा स्क्वायर रूट ऑफ दैट. तो फर्स्ट स्टेप, रूट ओवर साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा से मल्टीप्लीकेशन डिवीजन. इन द डिनोमिनेटर इट बिकम साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. इन द न्यूमरेटर इट इज रूट ओवर साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा इंटू रूट ओवर साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा विच इज साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा. साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. व्हाट नेक्स्ट? अब क्या किया जाए? साइन अल्फा, अल्फा इज अ कांस्टेंट एंगल. अब क्या किया जा सकता है? देखो, डिनोमिनेटर में अगर आप ऑब्जर्व करते हैं रूट ओवर साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन एक्स को टी रखते हैं तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स डी एक्स डी टी. बात जम जाएगी. बोले सर साइन स्क्वायर अल्फा दैट्स अ कांस्टेंट वैल्यू, उसका बिल्कुल चिंता मत करिए. साइन एक्स को टी लेने पर यू विल बी गेटिंग कॉस एक्स डी एक्स डी टी. बोले सर ठीक है, चलिए ऐसा हो जाएगा. व्हाट अबाउट दिस इंटीग्रल? रूट ओवर साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इन द न्यूमरेटर इट इज साइन ए. बोले सर डिनोमिनेटर में भी साइन एक्स है, न्यूमरेटर में भी साइन एक्स है. यस, न्यूमरेटर में साइन एक्स को देखते हुए क्या किया आपने, डिनोमिनेटर में जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कर लीजिए, सो दैट कॉस एक्स को टी रखिएगा तो डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा. ठीक है, देखो फॉर दिस इंटीग्रल मैं यहां पे डायरेक्ट लिखना चाहूंगा साइन एक्स इक्वल टू टी, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो cos x dx dt. एंड फॉर दिस इंटीग्रल, इस इंटीग्रल को मैंने साइन स्क्वायर एक्स को cos स्क्वायर एक्स के टर्म्स में चेंज किया. देखिएगा i इक्वल्स टू साइन एक्स cos अल्फा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स को लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ, ये तो ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया. इट विल बिकम कॉस एक्स डी एक्स डी टी साइन अल्फा डी टी अपॉन रूट ओवर टी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर. ठीक है, फॉर दिस इंटीग्रल कॉस एक्स को टी ऑलरेडी हम पुट कर चुके हैं, यू रख लीजिए माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी यू. दैट इंटीग्रल वुड बी माइनस ऑफ cos alpha du divided by
cos square alpha minus u square and minus of sin alpha dt upon root over t square minus alpha square. बोले सर अब क्या करें? क्यों भैया? dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्मूला इज अवेलेबल विथ यू. हमने तो यहाँ पर जितने भी फॉर्मूले डिस्कस किए हैं, जितने भी फॉर्मूलेज हैं, उन सारे फॉर्मूले को डिराइव भी किया है. तो रूट ओवर dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज ln mod x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. बोले सर इसका क्या होगा? dx du अपॉन रूट ओवर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस यू स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में ही है. साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए. यहाँ पे cos अल्फा इज a, cos स्क्वायर अल्फा माइनस यू स्क्वायर. ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस. एक जगह आएगा साइन स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a और दूसरी जगह होगा ln mod x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. लेकिन है कलाकारी वाली बात. क्वेश्चन इज रूट ओवर साइन ऑफ x माइनस अल्फा अपॉन साइन x प्लस अल्फा मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बाय रूट ओवर साइन ऑफ x माइनस अल्फा. So in the numerator it becomes sin of x minus alpha. Denominator sin of a plus b into sin of a minus b. Ratios and identities में फॉर्मूला पढ़ा है अपने sin square a minus sin square b. सेपरेट किया. sin x को देखते हुए डेरिवेटिव इज प्रेजेंट तो sin x को t रखने पे अपनी बात बन रही है. यहाँ पर डिनोमिनेटर में sin x है, इन द न्यूमरेटर sin x, तो डिनोमिनेटर को sin को cos के टर्म्स में ले आए आप और cos x को t या u सब्स्टिट्यूट किया एंड वी आर गेटिंग द रिजल्ट. ठीक है. Please make a correction there. It is sin square alpha here. T square minus sin square alpha. So it is t square minus sin square alpha ना. अल्फा स्क्वायर नहीं हो जाएगा. T square minus sin square alpha. Formula remains same. dx या dt upon root over x square minus a square. Sin square alpha is a constant value. यहाँ फॉर्मूला रहेगा dx अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इधर फॉर्मूला रहेगा आपका dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. साइन अल्फा और कांस्टेंट, साइन अल्फा और कॉस अल्फा कांस्टेंट्स हैं. नाउ लुक फॉर द सेकंड इंटीग्रल दैट्स अ प्रीवियस ईयर जेईई मेंस क्वेश्चन. इंटीग्रल ऑफ cos 2 थीटा इनटू log cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा. प्रीवियस ईयर जेईई मेंस क्वेश्चन. One of the function is logarithmic function and other function is trigonometric function. What we have done here, हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का प्लान किया और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अकॉर्डिंग टू द आइलेट रूल इनवर्स logarithmic algebraic trigonometric clearly logarithmic is having the first priority, so it is going to be the first function and cos 2 theta is the second function. So we plan for the integration by parts here. One of the function is logarithmic function, second function is ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई किया. देखिएगा i इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन. सो इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन दैट मीन्स इंटीग्रल ऑफ cos 2 थीटा इज माइनस ऑफ plus integration of cos 2 theta is sin 2 theta divided by 2. Okay, fine. Minus of whole integration of derivative of the first function. So derivative of this logarithmic function, log x का derivative 1 by x and then quotient rule. Derivative of log x 1 by x and then applying the quotient rule, cos theta minus sin theta whole square, denominator as it is derivative of the numerator. बोले सर करना पड़ेगा. हाँ इतना करना पड़ेगा, क्वेश्चन रूल तो लगाना ही होगा. इनटू इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन विच विल बी sin 2 theta by 2. डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा. ठीक है ना. डायरेक्टली cos थीटा माइनस sin थीटा होल स्क्वायर लिख दूं. माइनस ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा एज इट इज
न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर. तो डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा इज माइनस ऑफ sin थीटा एंड डेरिवेटिव ऑफ sin थीटा इज cos थीटा. माइनस माइनस प्लस, प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा होल स्क्वायर. इट इज सिंपली क्वोशिएंट रूल विच आई हैव अप्लाइड हियर. ठीक है ना. डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन log x का डेरिवेटिव 1 by x and then quotient rule n into integral of the second function. Integral of the second function is sin 2 theta divided by 2. बोले सर कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, देखते हैं क्या होता है. दैट इंटीग्रल इज, ये तो इट्स ओके, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. ये तो एज इट इज ही हमने मेंशन किया, लिखा. माइनस ऑफ cos थीटा माइनस sin थीटा, ये cos थीटा माइनस sin थीटा कैंसिल हुआ. ठीक है. न्यूमरेटर को ऑब्जर्व करो. cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा कैंसिल हो जाता है. cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1, 1 प्लस 1 2. ठीक है. 2 डिवाइडेड बाय cos थीटा sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. into sin 2 theta, sin 2 theta by 2 d theta. ठीक है. cos square theta minus sin square theta is nothing but cos 2 theta. sin 2 theta divided by cos 2 theta is tan 2 theta. ये तो ऑलरेडी जैसा चल रहा है, दैट्स ओके. इट इज माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ tan 2 theta d theta और इंटीग्रेशन ऑफ tan x ln mod sec x. डोंट फॉरगेट टू डिवाइड बाय 2 बिकॉज tan 2 theta इज देयर. कोएफिशिएंट ऑफ थीटा से डिवाइड हो जाएगा. क्लियर. So within 2-3 steps you are getting the result. Integration by parts, right? देखिए, if I discuss the integral root over x square minus x minus 5. Can you integrate this root over x square minus x minus 5 dx? कर सकते हैं आप. कैसे? The reason is, कोई दिक्कत इसलिए नहीं होगी क्योंकि आपको आइडिया है कि रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 dx आप तुरंत कन्वर्ट करेंगे परफेक्ट स्क्वायर के टर्म्स में. यू आर हैविंग द नॉलेज ऑफ द फॉर्मूलाज. इंटीग्रल ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, इंटीग्रल ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx. दीज आर द 3 रिजल्ट्स डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास. रटे हुए होना चाहिए. फॉर्मूले में तो कहीं कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए. प्लस माइनस ऐसा वैसा कुछ नहीं चलेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 dx परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया. और परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 माइनस 5 माइनस 1/4 dx. Right? It is integral of root over x minus 1/2 whole square minus 20 minus 1 minus 21/4. So it is minus of root 21/2 whole square dx. चेक कर लीजिएगा. It is root over. It is in which form? Root over x square minus a square. Coefficient of x is 1. That's a linear function. कोई दिक्कत नहीं. Linear function in terms of x. Root over x square minus x. Root over x square minus a square का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. Can you tell me the formula please? Root over x square minus a square. X by 2. But do take care.
x की जगह आप रिप्लेस करेंगे x माइनस हाफ से। आप समझने में ऐसा समझ सकते हैं, x माइनस 1/2 को t लिया तो dx इक्वल टू dt, तो इट विल बी द फॉर्मूला ऑफ रूट ओवर t स्क्वायर माइनस ऑफ रूट 21/2 होल स्क्वायर dt। ठीक है, सो इट इज x/2 x माइनस हाफ x/2 रूट ओवर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x/2 रूट ओवर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर बाई 2। व्हाट इज दैट a स्क्वायर? a स्क्वायर या तो उसको 21/4 लिख दिया जाए, है ना, a स्क्वायर इट इज व्हाट, हाँ, तो 21/4 a स्क्वायर बाई 2 देन ln मॉड। देखो दोस्तों, केवल फॉर्मूला रटा हुआ होता काफी नहीं है, फॉर्मूले को प्रॉपर्ली अप्लाई करना। ln मॉड x प्लस रूट ओवर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। क्लियर है ना? क्लियर? तो प्रॉपर्ली फॉर्मूला बनना चाहिए आप लोगों से। इफ इट इज इंटीग्रल ऑफ रूट ओवर x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इफ इट इज इंटीग्रल ऑफ, क्योंकि ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्मूला पता है और अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो भी मुसीबतें होती। इंटीग्रल ऑफ रूट ओवर x माइनस एक्स स्क्वायर, और इसी में इसलिए मैंने जब प्रीवियस क्लासेस में भी जब जो भी डिस्कशन किए हैं तो प्रॉपर्ली एप्लीकेशन समझाया आपको। रूट ओवर x माइनस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। बोले सर कब? dx अपॉन रूट ओवर x माइनस एक्स स्क्वायर, दैट वी हैव डिस्कस्ड। dx अपॉन रूट ओवर x स्क्वायर माइनस x, तब फॉर्मूले एप्लीकेबल थे रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ओवर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिनोमिनेटर में। अब जो है बात कर रहे हैं न्यूमरेटर में, क्या दिक्कत है? क्लियर है क्या? तो रूट ओवर x माइनस एक्स स्क्वायर dx, यस, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए ध्यान से देखिएगा, माइनस कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, हाँ, प्लस 1/4 परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, प्लस 1/4, लेकिन वो एक्चुअल में माइनस हुआ, माइनस साइन इज देयर, तो 1/4 dx इंटीग्रल ऑफ रूट ओवर 1/2 होल स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस हाफ whole square dx. Is that clear? Apply the formula. Which formula? Root over a square minus x square. Root over a square minus x square. X by 2 root over a square minus x square plus a square by 2 sin inverse of x by a plus c. Clear? तो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन हैं, सीधी सी बात है। Now look for these two questions. इन दोनों क्वेश्चंस में भी एक खास बात, इन दोनों क्वेश्चंस को अगर आप ऑब्जर्व करें तो ऑब्जर्व करने पे बाद जो समझ में आना चाहिए कि सर अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, बोले सर हम आसानी से बना लेते। द रीजन इज हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता और फॉर्मूला अप्लाई करते सीधे सीधे, है ना, dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 प्लस 3/4, तो x प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4 रूट 3/2 होल स्क्वायर। बोले सर यस वी आर हैविंग द आइडिया ऑफ दिस फॉर्मूला dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ln मॉड x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं आती सर। सिमिलरली अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपके सामने इस टाइप से आता है, इंटीग्रल ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx, आप कहते हैं सर इसमें क्या दिक्कत है? अभी जब ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया, so then there is no problem in solving this. Formula will change only, x plus half whole square plus root 3/2 whole square dx. Integral of root over x square plus a square, x by 2 root over x square plus a square by 2 ln mod x plus root over x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। बोले सर इसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है
कि dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन तक तो बात बन रही थी, बट नाउ इट इज 2x माइनस सेवन, एक लीनियर फैक्टर और आ रहा है वहां पे 2x माइनस सेवन अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एंड सिमिलरली इट इज हैपनिंग लाइक 2x माइनस सेवन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन dx। बोले सर अब क्या किया जाए, सब कुछ हो जाता, बोले सर दिक्कत आ रही है 2x माइनस सेवन। देखिएगा, नो नॉट बाय पार्ट्स, कुछ पार्ट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नहीं। रिजल्ट्स तो सब यही अप्लाई करेंगे, लेकिन कैसे देखने वाली बात है, ध्यान से देखिएगा प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच। आप क्या करते हैं, अभी मैं आपको ऑब्जर्वेशन से भी समझा दूं और फिर उसके लिए कुछ मेथड भी बता देते हैं। 2x माइनस सेवन, आपने डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व किया रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को देखते हुए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव 2x प्लस वन, आपने सोचा दिमाग में 2x प्लस वन इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, रूट ओवर की बात नहीं कर रहा हूं, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू 2x प्लस वन, वो बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, डेरिवेटिव ऑफ एक्सप्रेशन अंडर द स्क्वायर रूट इज कमिंग एज 2x प्लस वन। मैंने इस बात को पकड़ा और उसके अकॉर्डिंग 2x प्लस वन ठीक है, माइनस ऑफ 8 बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन dx, ठीक है, ऐसा अरेंज कर दिया इसको 2x प्लस वन माइनस ऑफ 8। बोले सर उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि देखो जहां तक इस पर्टिकुलर फंक्शन की बात है तो डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बेस्ड है, जहां तक कि इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस वन अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को इंटीग्रेट करने की बात आती है, यू आर गोइंग टू कीप, आपने अरेंज ही उस ढंग से किया है, आपने कलाकारी उस ढंग से सोची कि 2x प्लस वन किया क्यों था, ऑब्जर्विंग दिस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, आपने कहा सर जमा लेंगे, बिकॉज यू आर गोइंग टू कीप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू टी, डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन इज 2x प्लस वन dx इक्वल्स टू dt, एंड इट विल बिकम इन फैक्ट dt अपॉन रूट ओवर टी। बहुत ही सस्ते में काम हो गया आपका, dt अपॉन रूट ओवर टी, टी रेज़ टू पावर माइनस हाफ का इंटीग्रल हो जाएगा, और एज फार एज दिस इंटीग्रल इज कंसर्न डायरेक्ट फॉर्मूला इज देयर, एंड यस यू हैव सॉल्व्ड। आ रहा है ना समझ में, ये दोनों इंटीग्रल सॉल्व हो गए। सिमिलरली एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइंस, एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइंस, नाउ द क्वेश्चन इज ऑफ integral of 2x minus 7 root over x square plus x plus 1 dx. Yes, I am comfortable in this formula, root over x square plus x plus 1 का इंटीग्रेशन में कर सकता था, परेशान मुझे 2x minus 7 कर रहा है, काहे की परेशानी। I can definitely write 2x plus 1 root over x square plus x plus 1 dx minus of 8 times root over x square plus x plus 1 dx. Please check whether I have written correctly or not. ठीक, लिख सकता हूँ ऐसा इसको, 2x minus 7 can be written as 2x plus 1 root over x square plus x plus 1 minus of 8 times root over x square plus x plus 1 dx. क्लियर। बोले सर इससे क्या हो जाएगा, सॉल्व हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूला इज देयर, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन दैट आई हैव रिटन हियर। बोले सर इसका क्या करोगे, 2x प्लस वन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, क्यों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को लिया आपने t, सेम प्रोसीजर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को लिया t, 2x प्लस वन dx इक्वल्स टू dt, रूट ओवर t dt हो जाता, कौन सी दिक्कत है ना, ये भी सस्ता ही रहा, t रेज़ टू पावर हाफ का इंटीग्रल t रेज़ टू पावर हाफ प्लस वन अपॉन हाफ प्लस वन, and that's a direct formula available to you। अब आप क्वेश्चन मुझसे करेंगे कि सर ये तो आपने देख के जमा लिया इसको कि सर ये 2x minus 1 was there, 2x minus 7 was there in the numerator और डिनोमिनेटर में रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन था, तो आपने उस ढंग से अरेंज कर लिया।
सिमिलरली आपने ऐसा ही यहां पर भी किया है। बोले सर ये तो डायरेक्टली अगर कहीं ऑब्जर्वेशन से हमें नहीं समझ में आ रहा तब क्या करें? यस, विल बी लुकिंग फॉर दैट मेथड। लेकिन अब आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमने आखिर किया क्या था। हमने अरेंज किया उसको कि ये जैसे 2x प्लस 1, क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 वॉज 2x प्लस 1, और ये तो फॉर्मूला ऑलरेडी आइडिया आपको ये ढंग से अरेंज किया। तो यस देयर इज एनी मेथड, यस विल बी डिस्कसिंग दैट। नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट, द फंक्शन इज इंटीग्रल ऑफ 5x प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 dx। ठीक है, एक जनरल अप्रोच बता देता हूं मैं आपको। हो सकता है अभी भी हम उसको देख के अरेंज करने की कोशिश करें, डायरेक्टली नहीं कर पाए। प्रीवियस केस में तो डायरेक्टली हो गया, अब की बार बोले नहीं हो पा रहा सर। तरीका देख लीजिएगा। आप क्या करते हैं, हमने जो किया था 2x प्लस 1 एंड देन माइनस 8, क्यों? क्योंकि 2x प्लस 1 वॉज द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 देयर। अभी हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर जो है दैट इज 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, इस डिनोमिनेटर को जो हम लिखना चाहेंगे, या 5x प्लस 1 इज देयर इन द न्यूमरेटर, उस न्यूमरेटर को लिखना चाहेंगे कैसे? देखिएगा प्लीज ध्यान से, a इंटू ए सम कॉन्स्टेंट a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से मतलब क्लियर कर दूं मैं, डिनोमिनेटर इज रूट ओवर x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 एक्सप्रेशन अंडर दिस डिनोमिनेटर, ये ध्यान रखने वाली, अंडर द स्क्वायर रूट सॉरी। तो 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 प्लस b, ये ध्यान रखने वाली बात है। यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस न्यूमरेटर एज, प्रीवियस क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन से तोड़ के लिख दिया था हमने 2x माइनस 7 को 2x प्लस 1 और माइनस ऑफ 8। हम नहीं कर पा रहे हैं ऑब्जर्वेशन से, फाइन कोई दिक्कत नहीं। न्यूमरेटर को लिखेंगे आप कैसे? a इंटू डी बाई डी एक्स, यस वी वॉन्ट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्सप्रेशन अंडर द स्क्वायर रूट प्लस b, ए और b कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं। सो इट इज 5x प्लस 1। बोले सर ऐसा क्यों? अभी समझ जाओगे। a इंटू 4x प्लस 1 प्लस b, क्लियर? डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 इज 4x प्लस 1 प्लस b। a और b पता लगाना है मुझे, कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर दिए। कोएफिशिएंट ऑफ x को कंपेयर करोगे दोस्तों तो 5 इज इक्वल्स टू 4a, दैट मीन्स a इज इक्वल्स टू 5/4 और कांस्टेंट इज a प्लस b इक्वल्स टू 1। तो a की वैल्यू 5/4, तो b की वैल्यू 1 माइनस 5/4 माइनस 1/4। मुझे a और b मिल गए, मेरा काम हो गया। ध्यान से देखिएगा कैसे। आई टू इंटीग्रेट दिस, अब मैं लिखूंगा इसे कैसे? 5x प्लस 1 a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, a की वैल्यू 5/4। प्लीज ऑब्जर्व दिस, 5/4 टाइम्स 4x प्लस 1, वैल्यू ऑफ b इज माइनस ऑफ 1/4 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 dx। नहीं आया समझ में? a और b की वैल्यूज। बोले सर ऐसा क्यों? 5/4 माइनस ऑफ 1/4 dx अपॉन क्लियर? सर अब क्या करोगे? यार आपने अरेंज इसीलिए किया है। 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 को आप रखेंगे t, डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन 4x प्लस 1 dx इक्वल्स टू dt। अरे वो तो होना ही है, आपने बनाई है उसके अकॉर्डिंग है। You have taken like that only, a into d by dx of denominator, expression under the denominator। ये हो जाएगा दोस्तों 5/4 dt अपॉन रूट ओवर t।
बोले सर व्हाट अबाउट दिस dx अपॉन रूट ओवर 2x², ऐसा मत पूछेगा, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले अवेलेबल है आपके पास, रूट ओवर a² प्लस x² या रूट ओवर a² माइनस x² या रूट ओवर x² माइनस a², वॉट एवर हो जाएगा। तरीका समझिएगा। न्यूमरेटर को आपने लिखा है, देखो अगर आप डायरेक्टली बाय ऑब्जर्वेशन लिख पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, जैसा पिछली बार हो गया था 2x प्लस 1 माइनस 7 माइनस 8। नहीं तो ये मेथड है आपके पास, न्यूमरेटर को लिख दिया आपने a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्सप्रेशन अंडर द डिनोमिनेटर प्लस b। आर यू गेटिंग दिस? एक और बात समझ लीजिए, एक और बात समझ लीजिए प्लीज। अगर मान लीजिए ये सवाल होता इंटीग्रल ऑफ 5x प्लस 1 रूट ओवर 2x² प्लस x प्लस 3। दोस्तों मैं क्लियर कर दूं आपको, आप सेम अप्रोच फॉलो करते, 5x प्लस 1 को एक्सप्रेस किया a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x² प्लस x प्लस 3 प्लस b, ए और b की वैल्यूज फाइंड आउट की गई है और उसे लिख दिया गया है a की वैल्यू 5/4, 5/4 4x प्लस 1 प्लस या माइनस ऑफ 1/4। ये लिखा है ना आपने, 5x प्लस 1 को क्या लिखा आपके सामने ही तो है ये, a इंटू 4x प्लस 1 प्लस b, a की वैल्यू क्या है 5/4 इंटू 4x प्लस 1 माइनस ऑफ 1/4 रूट ओवर 2x² प्लस x प्लस 3। बोले सर ऐसा क्यों? मत पूछो क्यों, अभी आपको क्लियर है, नहीं आया समझ में। when you will be taking this factor 2x² प्लस x प्लस को 3 रखिएगा, डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन 4x प्लस 1 dx dt रूट ओवर t का इंटीग्रल होगा, और ये दूसरा इंटीग्रल होगा जो रूट ओवर 2x² प्लस x प्लस 3 डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा फॉर्मूले से परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हुए। आ रहा है क्या समझ में? प्लीज नोट डाउन। As we have discussed this question, integral of 5x plus 1 upon root over 2x² plus x plus 3 dx, आपने ठीक पॉइंट रेज किया कि सर अगर मान लीजिए क्वेश्चन 5x प्लस 1 अपॉन 2x² प्लस x प्लस 3 है, बोले सर तब क्या किया जाए? लेट्स से इफ इट इज नॉट अंडर द स्क्वायर रूट, सेम अप्रोच 2x² प्लस x प्लस 3 तो परफेक्ट स्क्वायर बना के आपको आता है, द फॉर्मूला इज अवेलेबल विथ यू, लेकिन ये 5x प्लस 1 इज ए फैक्टर, सेम अप्रोच यू आर गोइंग टू फॉलो दैट 5x प्लस 1 क्या लिखा था दोस्तों आपने, दैट व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ a 5/4 4x प्लस 1 माइनस 1/4, सेम अप्रोच a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। बोला सर उससे क्या होगा? उससे ये होगा दोस्तों कि 5/4 4x प्लस 1 सेम रीजन 2x² प्लस x प्लस 3 dx माइनस ऑफ 1/4 dx अपॉन x² प्लस x प्लस 3 2x²। आप जरूर रखेंगे 2x² प्लस x प्लस 3 को t, डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन 4x प्लस 1 dx इक्वल्स टू dt, dt अपॉन t log t के टर्म्स में आ जाएगा, ln मॉडुलस t हो जाएगा, माइनस ऑफ 1/4 dx अपॉन 2x² प्लस x प्लस 3। बोले सर इसका क्या करना, 2x² प्लस x प्लस 3, ऐसा मत पूछना, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। कर पाएंगे आप? बोले सर अब इतना ही सब कुछ किया है तो बता ही दो। 2x² प्लस x प्लस 3 की जब बात की जाएगी, हमने जो सजेस्ट किया आपको वो ये कि परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने से पहले मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x² एज 1 बना लीजिए उसको, 2 कॉमन लिया आपने, x² प्लस x/2 प्लस 3/2 ट्वाइस ऑफ, क्या ऐड किया जाए, क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, x² प्लस 2 इंटू 1/4। सभी लोग सोच पा रहे हैं, सब समझदार हो चुके हैं, 1/16 प्लस 3/2
माइनस ऑफ 1/16। आप कंफर्टेबल है ना आप लोग सभी लोग? पॉइंट इज अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो फिर बाकी सब कुछ पढ़ने का कोई बहुत वैलिड पॉइंट बनता नहीं है। x प्लस 1/4 होल स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 1/8, 24 माइनस 1, 23/16। अब जो भी फॉर्मूला लगा लो यार, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/10 इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। अगर स्क्वायर रूट के अंदर है तो dx अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर में है तो dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सब कुछ हो जाएगा बशर्ते प्रॉपर्ली परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो पाएगा। एंड यस, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेदर द प्रॉब्लम इज लाइक दिस और दिस, सेम अप्रोच इज देयर। क्योंकि आपका एकमात्र इंटेंशन है, देखो एक सीधी सी बात बताता हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करते थे आप? पार्शियल फ्रैक्शन हम एक टूल है इंटीग्रेट करने के लिए कि यार लीनियर और डिस्टिंक्ट फैक्टर है तो एक मेथड है जिससे आपने अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया उसको। लीनियर और रिपीटिंग फैक्टर है तो उसको सेपरेट करने का दूसरा तरीका। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्व है जहां जो इररेड्यूसिबल है तो उसके लिए एक तीसरा तरीका। प्रोसीजर ये थी कि आप उसको स्प्लिट करके लिख रहे थे बस, सो दैट यू कैन इंटीग्रेट दैट। वही बात यहां पर भी एप्लीकेबल है, मैं उसको तोड़ के लिख रहा हूं सो दैट मैं इंटीग्रेट कर पाऊं। डायरेक्टली तो मैं कर नहीं पाऊंगा, राइट? इट्स नॉट पार्शियल फ्रैक्शन, लेकिन ये भी बात तो वही है, स्प्लिट करने वाली बात है, सो दैट वी कैन इंटीग्रेट द फंक्शन इजीली। ठीक है? Based on the concepts which we have discussed today only, we are discussing in fact these two questions, and I want these two questions to be solved completely. As far as approach is concerned, for both the questions approach remains same. Approach तो same ही होगी. It is linear factor into square root के अंदर जो expression है that's a quadratic expression. Linear factor divided by expression under the square root, that is quadratic factor is there. क्या किया आपने? The first one, 2x minus 4, the first priority you are going to write what? 4, हाँ yes, 2x minus 4, 2x minus 4 is a into d by dx of, डायरेक्ट लिखूं चलेगा क्या? d by dx of 3 minus 2x, yes 3 minus 2x plus b। ठीक बात है। कैन यू टेल मी द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी प्लीज? ए इक्वल्स टू -1, बी इज माइनस, बोथ आर -1। ओके, ठीक है। इट इज सिंपली जो इंटीग्रेट करना है आपको, दैट फंक्शन इज -1 3 minus 2x रूट ओवर 4 plus 3x minus x square dx minus of plus -1 root over 4 plus 3x minus x square dx। डेफिनेटली हमने किया ही ऐसा इसलिए था सो दैट वी कैन कीप 4 plus 3x minus t, 4 plus 3x minus x square as t, so that 3 minus 2x dx will become dt. It is clearly minus of integral of root over t dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर t आसानी से हो जाएगा। जहां तक की बात आती है इंटीग्रल ऑफ रूट ओवर 4 plus 3x minus x square परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की बात, बट बिफोर ऑफ दैट यू विल हैव टू टेक केयर दैट ओके इट इज x स्क्वायर विथ माइनस साइन, एरर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ 4 plus 3x minus x square, क्या बोलते हो? चलिए मैंने 4 रखा, माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x, ऐसा लिखिए इसको। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 3x परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो x स्क्वायर माइनस 3x इज देयर, 2 into 3/2 9/4, एड एंड सब्ट्रैक्ट 9/4। तो एक्चुअली जब मैं यहाँ पे 9/4 लिख रहा हूँ तो वो सब्ट्रैक्ट हुआ है तो मुझे 9/4 ऐड करना होगा। इज दैट क्लियर? माइनस ऑफ, ये तो हो गया, ठीक है, माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ रूट ओवर 2 स्क्वायर, नो नॉट 2 स्क्वायर,
It will become 4 plus 9 by 4, 16 plus 9, 25 by 4, 5 by 2. ठीक बात है, 5 by 2 whole square minus of x minus 3 by 2 whole square dx. Formula, yes, you are having the formula integral of root over a square minus x square dx, right? And I hope definitely जब आपने एक कर लिया है, definitely you are able to solve the second one easily based on the same approach. Clear? Look for one more standard form, important one. जो standard form है वो कुछ इस टाइप से है, a sin x plus b cos x divided by c times sin x plus d times cos x dx. a b c d सब कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं ये, है ना? वेदर इट इज, या फिर ये कुछ इस फॉर्म में, इट इज sin x अपॉन a sin x plus b cos x dx, or if it is in the form of cos x upon a sin x plus b cos x dx. इस टाइप के क्वेश्चंस में ए बी सी डी ये सब कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं. जो अप्रोच होती है वो ये होता है, और अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि इन द प्रीवियस क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, जो फैक्टर था 2x प्लस 1 या 5x प्लस जो लीनियर फैक्टर था, उस लीनियर फैक्टर को हम कलाकारी करके अरेंज कर रहे थे. a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, या एक्सप्रेशन अंडर द डिनोमिनेटर, या एक्सप्रेशन अंडर द स्क्वायर रूट विच इज देयर इन द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, वॉट एवर जो भी था. तो a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दैट फैक्टर प्लस b, सो दैट हम उसको इंटीग्रेट कर पा रहे थे इजीली. अभी भी वैसे ही टारगेट होगा. आप क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर है, यू आर गोइंग टू राइट न्यूमरेटर एज a इंटू, एक्चुअली ए बी सी डी मैंने यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स कंसिडर अगर कर लिए हैं, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूँ मैं, लेमडा टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स डिनोमिनेटर. हम न्यूमरेटर को एक्सप्रेस करते हैं लेमडा टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स डिनोमिनेटर. आप ए और बी ले लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कॉन्स्टेंट्स हैं वो सब. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर मैं न्यूमरेटर को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाता हूँ, फाइनली मेरा टारगेट क्या है कि इंटीग्रेट करना है. लेमडा और म्यू की वैल्यूज मैं फाइंड आउट करूंगा, मेरा टारगेट है इंटीग्रेट करना. ध्यान से देख लीजिएगा, जब मैं इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करूंगा और इंटीग्रेट करना चाहूंगा तो मैं आसानी से कर लूंगा, क्योंकि डिनोमिनेटर कैंसिल होके इट विल बिकम 1 और इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज क्लियरली x, और डिनोमिनेटर को t रखूंगा सो दैट d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर विल बिकम dt, dt बाई t log t. मेरा काम तो खत्म. दैट इज द अप्रोच. फॉर दैट यस, मुझे एक्सप्रेस करना होगा न्यूमरेटर को एज lambda times d by dx of denominator plus mu times denominator, whether it is in any one of the three form, इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में, तो आप इस ढंग से अप्रोच करिएगा. लेट्स टेक सम क्वेश्चन एंड वी सॉल्व दैट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. कुछ भी कॉन्स्टेंट्स लिया मैंने, sin x माइनस 3 cos x डिवाइडेड बाय 2 sin x प्लस 5 cos x dx. बहुत सिंपल है. न्यूमरेटर को लिखेंगे आप sin x माइनस 3 cos x. पहले समझ लीजिएगा, न्यूमरेटर को आपने लिखा a इंटू, ए द कॉन्स्टेंट है ना, d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर मतलब 2 sin x प्लस 5 cos x का डेरिवेटिव, 2 cos x माइनस 5 sin x प्लस b इंटू डिनोमिनेटर 2 sin x प्लस 5 cos x.
राइट। साइन एक्स और कॉस एक्स के कोएफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे हम लोग। कॉस एक्स इज 2a प्लस 5b और प्लस साइन एक्स माइनस ऑफ 5a प्लस 2b। क्लियर। ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे आप। कोएफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे साइन एक्स एज वेल एज कॉस एक्स के। दैट मीन्स 2a प्लस 5b is equals to minus of 3 as well as minus 5a plus 2b equals to 1। ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं और बी के टर्म्स में ए और बी की वैल्यूज मिल जाएंगी। आई होप लिख पाएंगे आप ए और बी की वैल्यूज। तो दो लीनियर इक्वेशंस, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। वैल्यू ऑफ ए एज वेल एज वैल्यू ऑफ बी सॉल्व करके बताइएगा मुझे। बट बिफोर ऑफ दैट इसको देख लीजिए। अब मुझे इसे इंटीग्रेट करना था, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इज इक्वल्स टू, मैं डायरेक्टली इधर ही लिख रहा हूं मैं। वैल्यू ऑफ ए आप कैलकुलेट कर रहे हैं ना। 2 cos x माइनस 5 sin x डिवाइडेड बाय 2 sin x प्लस 5 cos x dx। वैल्यू ऑफ b जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं अभी आप, प्लस डिनोमिनेटर तो 2 sin x प्लस 5 cos x डिवाइडेड बाय 2 sin x प्लस 5 cos x dx। फाइन। ए और बी की वैल्यूज बता पाएंगे? एनीबडी इज ट्राइड? नो, कर रहे हैं। फिलहाल मैं ए और बी लिख दूं, चलेगा? तब तक मुझे सॉल्व कर रहे हैं आई थिंक, है ना। एक सेकेंड, चलिए देख लीजिए। फर्स्ट आई राइट द रिजल्ट, देन विल चेंज द वैल्यूज। द रिजल्ट इज सिंपली ए टाइम्स। दोस्तों आपने अरेंजेस ढंग से किया है कि 2 sin x प्लस 5 cos x को t लिया जाए, सो दैट डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन इज 2 cos x माइनस 5 sin x dx इक्वल्स टू dt, और dt बाय t हो जाएगा log t। अरे ये कलाकारी लिखा ही इसीलिए था भाई। तो इट इज a टाइम्स ln mod 2 sin x प्लस 5 cos x प्लस b टाइम्स, ये तो सीधे सीधे कैंसिल होगा। इंटीग्रल ऑफ 1 इज x प्लस कांस्टेंट ऑफ दैट इंटीग्रेशन। ए और बी के वैल्यूज आप बता दीजिए, बस इतना सा है। दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने वाली बात है। वैल्यू ऑफ ए -11/29, कुछ भी हो सकता है, मैंने तो रैंडमली प्रॉब्लम दिया है। -11/29 वैल्यू ऑफ बी दो लीनियर इक्वेशंस एक्सपेक्टेड हैं कि आप सही सॉल्व करेंगे और बी की वैल्यूज मुझे बता पाएंगे, यकीन है मुझे पूरा। हाँ, नहीं कर पाएंगे। ए की वैल्यू ठीक है -11/29 और बी की वैल्यू -13/29। हाँ, डिनोम सेम रहेगा 29। आ गई? अच्छा। वैल्यू ऑफ ए -11/29 और -13/29, ठीक है। दैट्स -13/29 और ए की वैल्यू -11/29। दोस्तों ये है अप्रोच। न्यूमरेटर को लिखा जाता है a टाइम्स या लेटर टाइम्स b बाय dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डिनोमिनेटर। क्लियर? Now look for these two questions which are given to you. Integral of 3 cos x minus 7 upon sin x minus 2 cos x dx, and the second one is about dx upon 2 plus 7 tan x. देखो, if you observe this question 3 cos x minus 7, बोले सर ये बाकी सब तो ठीक है, 7 दिक्कत दे रहा है।
7 कोई दिक्कत नहीं दे रहा है. You can definitely write it like integral of 3 cos x divided by sin x minus 2 cos x dx minus of 7 times sin x minus 2 cos x dx. क्लियर? जहां तक इस इंटीग्रल की बात है तो स्टैंडर्ड अप्रोच से हो जाएगा. कौन सी स्टैंडर्ड अप्रोच के न्यूमरेटर इक्वल्स टू, है ना, 3 को आपको 3 को रहने दीजिए, 3 इज देयर विच विल बी देयर इन द मल्टीप्लीकेशन. cos x को लिखिएगा a इंटू डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर cos x प्लस 2 sin x प्लस b टाइम्स sin x denominator sin x minus 2 cos x. Yes, on comparing the coefficients you will be getting the values of a and b. Same approach. cos x का जो coefficient है a minus 2b, that's 1 and 2a plus b equals to 0. You will be getting the values of a and b. a और b की वैल्यूज मिल जाएंगी, रिजल्ट आ जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ 3 इज ऑलरेडी देयर, a टाइम्स ln mod sin x minus 2 cos x dx, सॉरी ln mod sin x minus 2 cos x प्लस b टाइम्स, ऑलरेडी आपने फाइंड आउट कर लिया, bx प्लस कांस्टेंट ऑफ दैट. आप बोलेंगे सर वो तो हो गया सर, हम तो इसमें अटक गए. 7 अपॉन साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स. बोले सर इसका क्या प्रोसीजर? भूलिएगा मत, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. 2 तरीके हमने डिस्कस किए हैं, फिर रिमेंबर कौन सी 2 अप्रोच? हाँ, dx अपॉन a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स. इफ यू रिमेंबर, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है. a cos x dx upon a sin x plus b cos x. One of the approaches of the half angle formula, 2 tan x by 2 upon 1 plus tan square x by 2, and for cos x it is 1 minus tan square x by 2 upon 1 plus tan square x by 2. Tan x by 2 equals to t 1 by 2 sec square x by 2 dx equals to dt. Right? At the same time a sin x plus b cos x में तो एक और भी अप्रोच है जो हमने डिस्कस किया है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, सो दैट हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. भूल गए? साइन ऑफ ए प्लस बी के टर्म्स में इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स इजीली इंटीग्रेट हो जाता है. लेकिन हाँ, एक कांस्टेंट ऐड हुआ तो एक इंटीग्रल सेपरेटली बढ़ गया, ये तय बात है. एक कांस्टेंट का ऐड होना मतलब एक इंटीग्रल सीधे सीधे बढ़ गया आपका. ये इंटीग्रल बढ़ गया ना. If you look for the second, dx upon 2 plus 7 tan x, आप उसको हाफ एंगल के चक्कर में मत पड़ जाना, ज़्यादा बेहतर होगा tan x को आप एक्सप्रेस कर दें साइन और कॉस के टर्म्स में. दैट इज cos x dx अपॉन 2 cos x प्लस 7 sin x. और अब तो आपको आइडिया है. सेम अप्रोच, क्लियर? tan को sin cos के टर्म्स में ले आए आप और सेम अप्रोच फॉलो किया आपने. ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस ना? ये तो प्रोसीजर है. बोले सर ऐसा क्यों? ऐसा ये सो दैट वी कैन इंटीग्रेट दैट. ठीक है ना? नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट. अभी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म हम डिस्कशन में 5 cos x प्लस 6 अपॉन 2 cos x प्लस sin x प्लस 3 dx. देखो इस क्वेश्चन में एक डिफरेंस है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जो डिस्कस किया उससे एक डिफरेंट जो बात है यहाँ पर वो ये कि न्यूमरेटर में कांस्टेंट है, वो तो ठीक है. न्यूमरेटर में कांस्टेंट को तो अगर मान लीजिए इफ 3 इज नॉट देयर, देखिएगा इफ 3 इज नॉट देयर देन द सेम अप्रोच विल कंटिन्यू.
क्योंकि तब आप 5 cos x अपॉन 2 cos x प्लस साइन x को सेपरेट करेंगे, प्लस 6 अपॉन 2 cos x प्लस साइन x, तो दूसरा इंटीग्रल होगा। सीधी सी बात है, जैसा हमने किया भी था अभी। लेकिन अभी क्या हुआ, न्यूमरेटर के कांस्टेंट से परेशानी तो नहीं है, लेकिन क्या हुआ कि इन द डिनोमिनेटर इट इज 2 cos x प्लस साइन x प्लस 3, देयर इज अ कांस्टेंट देयर इन द डिनोमिनेटर, और इस कांस्टेंट के एडजस्टमेंट के लिए एक पूरा पूरा इंटीग्रल बढ़ जाता है। और ये ध्यान रखने वाली बात, नाउ द न्यूमरेटर इज रिटन एज a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, प्लस b इंटू डिनोमिनेटर प्लस c, और एक कांस्टेंट का बढ़ना मतलब 3 लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपको a b c के वैल्यूज मिलेगी, और फिर आप इन तीनों को इंटीग्रेट कर पाएंगे। कैसे देखिएगा, आर यू गेटिंग द डिफरेंस? ऐसा क्यों करना पड़ा? बिकॉज ऑफ दिस प्लस 3, बिकॉज ऑफ दिस कांस्टेंट। इफ ओनली इन द न्यूमरेटर कांस्टेंट इज प्रेजेंट ना, तब तो आप उसको सेपरेट कर देंगे। अब आपका क्वेश्चन होगा, सर अभी भी क्या न्यूमरेटर के कांस्टेंट को सेपरेट करके बात करें? नो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, उसकी आवश्यकता नहीं है। देखिएगा, 5 cos x प्लस 6 is equals to a into derivative of the denominator minus 2 sin x plus cos x plus b into denominator as it is, that is 2 cos x plus sin x plus 3 plus c. But just notice this plus c is there. Comparing the coefficients of sin x, cos x in constants. sin x का जो कोएफिशिएंट है माइनस 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 0, cos x के लिए a प्लस 2b इक्वल्स टू 5, and then 3b plus c equals to 6. Comparing the coefficients of sin x, cos x in constant. ये 3 इक्वेशन और 3 अननोन है आपके सामने, आपको सॉल्व करना होगा। इतना बहुत बड़ा टीडियस टास्क तो नहीं होगा। ये 2 लीनियर इक्वेशन से आपको a और b मिल जाएगा, और a और b मिलेगा, यू विल बी गेटिंग c ऑल्सो। यस, यू विल हैव टू टेल मी द वैल्यूज ऑफ a b c प्लीज। a इज 1, b 2, c, ओके, c, लकीली यू आर गेटिंग 0, क्योंकि c का 0 आना आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी से आप बच गए। कौन सा? अदरवाइज c अपॉन 2 cos x प्लस साइन x प्लस 3 एक पूरा पूरा सेपरेट इंटीग्रल होता। बोले सर उसको कौन सॉल्व करता? आप। कैसे? कैसे? हाफ एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला है ना। बट अभी तो लकीली, बट इसमें कुछ ज़्यादा लकीली वाली बात नहीं, मतलब आना चाहिए आपको कि इफ c इज इक्वल टू 1 देन इट इज 1 अपॉन 2 cos x प्लस साइन x प्लस 3। यस, हाफ एंगल फॉर्मूला इज देयर, इंटीग्रेट कर लेंगे, एक पूरा पूरा सेपरेट इंटीग्रल बढ़ जाता। a इंटू दैट मीन्स 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर विच इज माइनस 2 साइन x। इनफैक्ट डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकता हूँ मैं तो, बट समझाने के लिए लिख देता हूँ मैं, प्लस cos x डिवाइडेड बाय, सॉरी, माइनस 2 साइन x टू cos x प्लस साइन x प्लस 3 dx प्लस ट्वाइस ऑफ डिनोमिनेटर एज इट इज 2 cos x प्लस साइन x प्लस 3 and plus c upon
आपने अरेंज इस ढंग से किया था सो दैट 2 cos x प्लस साइन एक्स प्लस 3 को t लेते तो माइनस 2 sin x प्लस cos x dx dt होता, dt बाई टी log t होता, तो ln मॉडुलस ऑफ 2 cos x प्लस साइन एक्स प्लस 3 प्लस 2 टाइम्स x, एक्चुअली यहां पर तो कांस्टेंट 0 बन रहा है तो ठीक है, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आ जाएगा लेट्स से लेमडा, बट अदरवाइज ये कांस्टेंट की वैल्यू अगर -2 होती तो -2 अपॉन 2 cos x प्लस साइन एक्स प्लस 3 पूरा सॉल्व करना होता यूजिंग हाफ एंगल फॉर्मूला। क्लियर है? पर नाउ लुक फॉर द इंटीग्रल dx upon 3x plus 1 root over 2x minus 5. Special type of integral is there. Again it also comes under the category of standard form और ये कहा जाता है इंटीग्रेशन ऑफ इर्रेशनल एल्जेब्रिक फंक्शंस। ये जो मैं बता रहा हूं आपको, जो इंटीग्रेशन आपके सामने है, दैट इज अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इर्रेशनल algebraic functions। इर्रेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन, इर्रेशनल क्योंकि ये स्क्वायर रूट क्यूब रूट वाली ऐसी कुछ टर्म्स होंगी। इट इज dx अपॉन 3x प्लस 1 रूट ओवर 2x माइनस 5। ध्यान से देखने वाली बात, इन द डिनोमिनेटर दैट्स अ लीनियर फैक्टर एंड अंडर द स्क्वायर रूट ऑल्सो लीनियर फैक्टर इज देयर, है ना, दोनों लीनियर फैक्टर हैं बट वन ऑफ द फैक्टर इज देयर अंडर द स्क्वायर रूट, है ना। मतलब ये फॉर्म हो गया कुछ इस टाइप का, dx अपॉन इट्स लीनियर एंड अंडर द स्क्वायर रूट लीनियर फैक्टर। ठीक है, ax प्लस बी रूट ओवर सी एक्स प्लस डी, इतना सोचिएगा, बहुत लोड नहीं है। ऑलवेज कीप एक्सप्रेशन अंडर द स्क्वायर रूट एस, यहाँ पे स्क्वायर रूट है उसको टी स्क्वायर के बराबर ले लीजिए सो दैट यू कैन रिमूव इर्रेशनल टर्म, है ना। 2x माइनस 5 को लिया आपने टी स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन है उसको टी स्क्वायर लिया, 2x माइनस 5 एस टी स्क्वायर, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, 2 dx इक्वल्स टू 2t dt, I is equals to dx को लिखा गया t dt अपॉन 2x माइनस 5 इज टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट t इंटू 3x प्लस 1। अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि 3x प्लस 1 तो नाउ यू हैव टू चेंज इन टर्म्स ऑफ t, इट इज 3 टाइम्स x की वैल्यू टी स्क्वायर प्लस 5 बाई 2 प्लस 1। क्लियर? ये t तो कैंसिल होगा, यू आर गोइंग टू गेट इंटीग्रल ऑफ, आफ्टर टेकिंग द एलसीएम 2 dt अपॉन 3t स्क्वायर प्लस 15 प्लस 2 17 2 dt upon 3 times t square plus 17 by 3, direct formula is there, dx upon x square plus a square 1 by a tan inverse of x by plus c. Expression under the square root has been kept as t square, उसे t square लिखा गया। ठीक है, अच्छा एक छोटी सी कलाकारी मैं यहाँ पे करता हूँ, आप सॉल्व करके देखिएगा वेदर यू आर एबल टू सॉल्व दैट और नॉट। द क्वेश्चन आई हैव गिवन वाज dx अपॉन 3x प्लस 1 रूट ओवर 2x माइनस 5। आप क्या करिएगा, आप सॉल्व कीजिएगा 3x प्लस 1 क्यूब रूट ऑफ 2x माइनस 5। आप क्या करोगे, आप 2x माइनस 5 को t क्यूब ले लेना, चेक करिए कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ठीक है ना, बट दैट्स ओके।
Now the question which I have told you, that is dx upon 3x plus 1 and cube root of 2x minus 5. तो क्यूब रूट को देखते हुए हमने तुरंत 2x minus 5 को इंस्टेड ऑफ कीपिंग t स्क्वायर वी हैव केप्ट इट इक्वल्स टू t क्यूब. 2x minus 5 को t क्यूब के बराबर रखा. डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, 2 dx इक्वल्स टू 3t स्क्वायर dt. ये भी ठीक है. तो I इज इक्वल्स टू dx दैट इज 3t स्क्वायर dt बाई 2. 2x माइनस 5 को आपने t क्यूब रखा और t क्यूब का क्यूब रूट दैट विल बी t. हाँ, व्हाट अबाउट दिस 3x प्लस 1? तो 3x प्लस 1 को आपको चेंज करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ t. इट इज 3 टाइम्स what that x will be t cube plus 5 by 2 plus 1. अगर मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं तो I will be equals to 3 by 2 t dt divided by 3t cube plus 15 plus 2 17 by 2. लेकिन अब दिक्कत है. क्या दिक्कत है? t dt अपॉन 3t क्यूब प्लस 17. अभी क्या हो पाएगा? सोचिए क्या कर सकते हैं. इफ इट इज t dt अपॉन 3t क्यूब प्लस 17. dy dx जब करोगे तो t क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3t स्क्वायर. t स्क्वायर कहां से लेके आओगे आप? ठीक है ना. सोच लीजिए. एक्चुअली द फॉर्म इज, मैंने क्या बताया था आपको, dx अपॉन लीनियर फंक्शन एंड स्क्वायर रूट में लीनियर फंक्शन. तो स्क्वायर रूट में जो लीनियर फंक्शन है उसे टी स्क्वायर. ये तो मैंने अपनी तरफ से ऐड किया कि ओके मेक इट क्यूब रूट ऑफ दैट. क्या हम कर पाते हैं? एक्चुअल में क्वेश्चन अगर वैलिड क्वेश्चन होगा तो वो सॉल्व हो जाएगा. कुछ ना कुछ फैक्टराइज होगा और वो सॉल्व होगा. सीधी सी बात ये है. अब अगर मैं यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी प्लान करता हूँ तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी आसानी से होने वाला नहीं, क्योंकि बी क्यूब भी परफेक्ट क्यूब तो बन नहीं रहा कुछ ऐसा. अदरवाइज आई कैन कीप ए क्यूब प्लस बी क्यूब को रखता मैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और फिर कुछ पार्शियल फ्रैक्शन की अप्रोच सोचता. नहीं समझ रहे हो? अगर ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, लेकिन उसके लिए इसको परफेक्ट क्यूब कुछ होना चाहिए ना, तभी हो पाता है. प्रेजेंटली डजंट सीम्स दैट ये इजीली कुछ इंटीग्रेट हो पाएगा. उठा पटक करने पे कुछ कुछ हो जाए बात अलग है, बट डायरेक्टली इट्स नॉट सीम्स दैट इट इज गोइंग टू बी सॉल्व्ड. ठीक है. अभी हमने जो देखा दैट वाज अ स्टैंडर्ड फॉर्म, एंड दैट स्टैंडर्ड फॉर्म वाज dx अपॉन ax प्लस b, दैट्स अ लीनियर फंक्शन, एंड अंडर द स्क्वायर रूट इट्स अगेन अ लीनियर फंक्शन. करना क्या होगा इस टाइप के क्वेश्चंस में, जो स्क्वायर रूट में अंदर एक्सप्रेशन है इसे आप जरूर टी स्क्वायर रखें. यस, रिजल्ट आएगा, डेफिनेटली आएगा. दैट्स द स्टैंडर्ड फॉर्म वी हैव डिस्कस्ड. Look for one more standard form in the category of integration of irrational algebraic functions. Integration of irrational algebraic function, and that standard form is, just now we have discussed dx upon ax plus b root over cx plus d. Now it is dx upon ax square plus b root over cx square plus d. स्क्वायर रूट में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और स्क्वायर रूट से बाहर डिनोमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर में फैक्टर्स है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहा हूँ. बोथ आर क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, बोथ आर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस. एक्स स्क्वायर प्लस बी एज वेल एज सी एक्स स्क्वायर प्लस डी, बोथ आर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. लेकिन इस स्टैंडर्ड फॉर्म में एक बात आवश्यक है, ये दोनों एक्स से फ्री हैं. अभी हमने कलाकारी करने की कोशिश करी थी कि क्यूब रेट किया, तो हमने देखा कि यार हम नहीं कर पा रहे थे उसको. इन दोनों स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो स्टैंडर्ड में एग्जैक्टली जैसा है वैसा अगर फॉर्म मिलता है तो आप सेम अप्रोच फॉलो कीजिए. लेकिन अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो नहीं हो पाएगा, तब नहीं हो पाएगा वो सेम अप्रोच से.
बोथ आर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, बट बोथ आर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन फ्री फ्रॉम एक्स। एक्स की टर्म नहीं है यहाँ पर, ए और ए बी सी डी कांस्टेंट है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म मिलता है, स्टैंडर्ड अप्रोच लगाइएगा, एंड अकॉर्डिंग टू दैट अप्रोच जो पहली स्टेप होती है, द फर्स्ट स्टेप इज कि सब्स्टिट्यूट करिए x इक्वल्स टू 1/t। द फर्स्ट स्टेप, बेटर आई विल बी टेकिंग सम प्रॉब्लम और उसकी हेल्प से मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। दैट इज अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इररेशनल अलजेब्रिक फंक्शंस। देखिएगा, आई विल बी टेकिंग सम क्वेश्चन एंड उसके अकॉर्डिंग मैं डिस्कस करता हूँ। dx अपॉन it is 2x square plus 3 and under the square root x square minus 2। ये तय बात है कि इट इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ध्यान से देख लीजिए, a स्क्वायर प्लस b और स्क्वायर रूट में भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, बोथ आर फ्री फ्रॉम x। आपने देखा स्टैंडर्ड खुश हुए, और उसके बाद में x इक्वल्स टू 1/t तुरंत प्लेस किया। पुट x इक्वल्स टू 1/t या सब्स्टिट्यूट कर दीजिए x इक्वल्स टू 1/t, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, dx would be equals to minus of 1/t square dt। I is equals to dx minus of 1/t square dt। ठीक है, x को 1/t रखा गया, x को 1/t रखा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2/t स्क्वायर प्लस 3, एलसीएम लिया 2 प्लस 3t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3t स्क्वायर। x को 1/t रूट ओवर 1 माइनस 2t स्क्वायर डिवाइड बाय t। x को 1/t रखा और dx को रखा माइनस 1/t स्क्वायर dt। क्लियर? यार एक t स्क्वायर तो कैंसिल हुआ, माइनस ऑफ t dt अपॉन 2 प्लस 3t स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस 2t स्क्वायर। आप कहेंगे सॉल्व कहाँ हुआ है तो और उलझ गया, उससे तो पहले ही ठीक दिख रहा था। वो दिखने में तो ये ठीक सा नहीं लग रहा है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड अप्रोच से आना है, तय बात है, आना ही है। सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप, एक्सप्रेशन अंडर द स्क्वायर रूट, उसको यू स्क्वायर रख दीजिए। एक्सप्रेशन अंडर स्क्वायर रूट इक्वल्स टू यू स्क्वायर। कब? आफ्टर कीपिंग एक्स इक्वल्स टू 1/t, तब रिजल्ट आना है, ये तय है। 1 माइनस 2t स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, है ना। माइनस 4t इक्वल्स टू 2u du, माइनस 4t dt इक्वल्स टू 2u du। I इज इक्वल्स टू, ध्यान से देख लीजिएगा, माइनस ऑफ टी डी टी, माइनस ऑफ टी डी टी को लिखा गया माइनस ऑफ टी डी टी यू डी यू बाई 2। 1 माइनस 2t स्क्वायर को लिखा गया था यू स्क्वायर, और यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट यू। 2 प्लस 3t स्क्वायर टी स्क्वायर, 1 माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ठीक है, अभी ये यू से यू कैंसिल हो गया, उम्मीदें बढ़ गई। I इक्वल्स टू 1/2 du अपॉन, आफ्टर टेकिंग द एलसीएम, 4 प्लस 3 7 माइनस 3u स्क्वायर डिवाइड बाय 2
Now it's you are getting in the standard form dx upon a square minus x square. Clear? dx upon x square minus a square, that is 1 by 2a ln mod x minus a upon x plus a. माइनस साइन कॉमन लेके फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा या dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अप्लाई कर दीजिएगा. u को t के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे और t को x के टर्म में. तो 2 स्टेप का गेम है ये. 2 स्टेप्स तो काफी हैं, लेकिन इन 2 बातों का ध्यान रखना है. फर्स्ट स्टेप, कीप x इक्वल्स टू 1 by t. In the second step, after keeping x equals to 1 by t, whatever expression is coming in the square root, keep that equals to u square. रिजल्ट आना है ये तय. प्रॉपर्ली अप्रोच आपको फॉलो करना होगा. एंड डू टेक केयर, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस b रूट ओवर सी एक्स स्क्वायर प्लस d, quadratic expression under the square root, again quadratic expression, but both the quadratic expressions are free from x. The important point है. Fine. For today only we conclude here itself.